उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को जो है योगी सरकार सौगात दे रही है। एक के बाद एक धार्मिक स्थलों को जो है निर्माणित किया जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में एक बड़ा फैसला नैमिषारण को लेकर सीएम योगी ने लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट कह दिया है कि तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण को अयोध्या धाम, काशी धाम, महाकाल धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ की तरह विकसित करेंगे। यह कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये सब जो धाम है इनकी विलुप्तता की कगार पर ये पहुंच चुके हुए थे। अयोध्या धाम में जिस तरीके से, इसी के साथ ही काशी में जिस तरीके से रौनक देखने को मिल रही है, ऐसी ही रौनक अब तीर्थ क्षेत्र जो है सीतापुर के क्षेत्र में पड़ता है नैमिषारण, इसको भी जो है डेवलप किया जाएगा और इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि 5 सदी यानी कि 500 साल के बाद अयोध्या धाम के दीपोत्सव को देखने को मिला है और दीपोत्सव को नई पहचान भी मिली है और यह सभी धाम सनातन की विरासत हैं। इसे नया स्वरूप देने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। आपको बता दें, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के संभल भी गए थे। यहाँ पर जो है कल्की धाम का भी शिलान्यास इनके हाथों से हुआ है। अब जो है नैमिषारण क्षेत्र के स्कंदाश्रम में जगमाता जो है राजराजेश्वरी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए सीएम आए थे। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके का जो है फैसला किया। साथ ही जो है साधु संतों और देश के विभिन्न भागों से आए महामंडलेश्वर के साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना की और परिक्रमा का अनुष्ठान में भी शामिल हुए। महिमा अपरंपार है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस पावन तीर्थ की महिमा का गान किया है और हमारे यहाँ जो सबसे विख्यात ग्रंथ है संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उन्होंने कहा है कि तीर्थ वर नेमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। यानी नैमिषारण्य की महिमा का गान तुलसीदास जी ने भी इन पवित्र शब्दों से करते हुए इसकी महिमा का गान किया है। सूत जी ने इसी स्थल पर हजारों वर्ष पहले 18 पुराणों को सौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। भगवान वेदव्यास की नेतृत्व में, उनके सानिध्य में हजारों ऋषियों ने यहां साधना की थी। यहां की व्यासपीठ इसके लिए विख्यात है। 88,000 ऋषियों ने इसी स्थल पर, इसी क्षेत्र में साधना करके भारत की ज्ञान विज्ञान की पूरी धरोहर को वैदिक ज्ञान के रूप में लिपिबद्ध करके हम सबको उपलब्ध करवाया था। एक विरासत के रूप में हम सबको दिया था। देवासुर संग्राम में महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थिदान यहीं पर किया था, इसी स्थल पर किया था। और सती के अलग अलग अंग जिस स्थल पर गिरे थे, जिह्वा का भाग ललिता देवी के रूप में इसी स्थल पर गिरा था। शक्तिपीठ मां ललिता देवी का पावन धाम भी यहीं पे है, चक्र तीर्थ यहीं पे है। यानी अपरंपार महिमा है इस स्थल की। आज इस कड़ी को जोड़ते हुए एक बहुत दिव्य संत पूज्य स्वामी षणमुखानंदपुरी जी महाराज ने यहाँ पे राजराजेश्वरी मंदिर और आश्रम की स्थापना करके इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।